हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो आप हेडिंग लगाना, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप देखो, हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में, इसका बेस हम लोग बना लेते हैं कि मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग बात करें, देखो हमारी बॉडी में हमने देखा, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, तो बॉडी में हमारे में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। दोस्तों इस रक्त के अंदर है ना, बहुत सारे पोषक क्या होते हैं? तत्व होते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों को अगर निर्माण, हमने कहा था रक्त का निर्माण कहाँ होता है भाई? मीजोडर्म में होता है, भ्रूणीय अवस्था में। तो अगर वो बनेगा मीजोडर्म में, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हमें पहुंचाना होगा। तो पोषक तत्वों को एक स्थान से, ठीक है, या एक अंग से, हमारे पास एक अंग से और अन्य अंगों में, ठीक है, अन्य अंगों में अगर हमें पहुंचाना है, तो उस सिस्टम को यहां से यहां जाएगा। पहुंचाएगा कौन, वो अलग बात है, लेकिन जिसके माध्यम से जाएगा वो भी एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन जिस चीजों के बारे में, अंगों, सिस्टम, सबके बारे में जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका जो अध्ययन कराता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें रक्त के बारे में टोटल अध्ययन किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि परिसंचरण, क्वेश्चन ये भी आता है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी दोस्तों? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा की गई। विलियम हार्वे के द्वारा की गई। पहला क्वेश्चन देखो जो बनेगा यहां पर, सन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। विलियम हार्वे के द्वारा परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। दूसरा, अगर हम लोग देखें कि भाई इसके अंदर परिसंचरण को हम लोगों ने, कि रक्त कैसे बहेगा, आंतरिक रूप से बहेगा या बाह्य रूप से बहेगा, इस आधार पर परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो परिसंचरण तंत्र की देखो, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है अपने पास खुला परिसंचरण, ठीक है, और एक कौन सा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, एक क्या होता है? बंद। इसको ओपन बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी। और एक क्या बोलते हैं इसको? क्लोज सर्कुलेटरी। ठीक है। अब देखो, ओपन किसको बोलेंगे और खुला किसको बोलेंगे? देखो दोस्तों, होता क्या है कि कुछ समय तक तो हमारे इस शरीर के अंदर 2 चीजें हमको मिलती है, कि एक तो होती है धमनी, जिसके माध्यम से, मैंने कहा ना, एक अंग से दूसरे अंग तक पोषक तत्व जा रहे हैं, वो भी किसके माध्यम से जा रहे हैं? रक्त के माध्यम से जा रहे हैं। तो रक्त किस अवस्था में होता है? तरल। तो तरल ऐसे तो जाएगा नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो रक्त बहेगा वो किसके द्वारा बहता है? धमनियां और सिराओं के द्वारा बहता है। धमनियां होती हैं और क्या होती हैं? सिराएं होती है। और ये, अगर परिसंचरण की बात करेंगे, कौन सा? खुला। कुछ समय तो किसमें बहता है भाई? कुछ समय तो धमनी और सिराओं में बहता है, लेकिन उसके बाद ये ओपन रूप से बहता है। इसीलिए इसको कौन सा तंत्र बोलते हैं हम लोग? खुला। इसके अंदर, इसके अंदर रक्त, धमनी, इसके अंदर रक्त नलिकाओं में, रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है। इसके अंदर रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है। जबकि नलिकाएं कौन कौन सी हो गई? देखो, धमनी और सिरा की बात कर रहे हैं। जबकि इसकी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग देखें कि इसके अंदर रक्त, इसके अंदर रक्त नलिकाओं में बहता है। ठीक है, रक्त नलिकाओं में बहता है, पहली चीज। अब देखो, खुले और इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल पे जो पेपर में आते हैं, खुला परिसंचरण, और एक है कौन सा? बंद वाला, बंद परिसंचरण। देखो, खुले के लिए मैंने कहा कि कोई रक्त नलिका नहीं होती, पहली चीज।
इसके अंदर रक्त खुले ओपन रूप से बहता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, पहला है ऑर्थोपोडा। क्या है? आर्थोपोडा संघ के अंदर जितने भी जानवर आते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इसी के, इसके अंदर जो रक्त बहता है वो इसी का ओपन रूप से बहता है। एक होता है हमारा मोलस्का। ठीक है, एक मोलस्का ग्रुप होता है, उसके प्राणी, इन दोनों जो संघ के प्राणी हैं उनके अंदर कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है। अब देखो जैसे मैं और बताऊं, जैसे भाई इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कीट। ठीक है, इंसेक्ट बोलते हैं जिसको। और कौन सा हो गया हमारे पास? कीट के बाद कौन सा हो गया? पतंग। कीट पतंग वाला कंसेप्ट। दूसरा हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है कॉकरोच। ठीक है, जिसका इंग्लिश का नाम है कॉकरोच, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिलचट्टा। ठीक है, तो इनके अंदर कौन सा परिसंचरण पाया जाएगा? खुला। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि कॉकरोच में कौन सा परिसंचरण होता है, ओपन होता है या क्लोज, तो आप आंसर क्या लगाओगे? ओपन। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं बंद वाले की। देखो बंद वाले में क्या होती है? रक्त नलिकाएं होती हैं। और रक्त नलिकाएं होंगी तो रक्त नलिकाएं कौन कौन सी है भाई? रक्त नलिकाएं कौन कौन सी है? एक तो कौन सी होती है? धमनी। और एक कौन सी होती है? सिरा। एक कौन सी होती है? सिरा। दोनों पाई जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो मनुष्य। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य। ठीक है, स्तनधारी प्राणी जिसमें हम लोग आते हैं। मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ। और पक्षी समूह। और कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? पक्षी समूह डॉट डॉट ये वाला। तो इनके एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपको आगे ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों देखो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई इस क्लोज वाले को, ओपन का तो यहीं तक रह जाता है, क्लोज वाले को आगे दोस्तों दो भागों में बांटा गया है कि अगर यदि परिसंचरण कैसा हो रहा हो, एक ही तरफ से रक्त आ रहा है और वहीं से एक तरफ से, जैसे एक तरफ से यहां से तो आ रहा है और यहीं से क्या हो रहा है? जा रहा है। अगर ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर क्या होता है? एक ही मार्ग होता है आने का और जाने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एकल परिसंचरण तंत्र। लेकिन ऐसा होता है कि आने का मार्ग अलग होता है और जाने का मार्ग अलग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो देखो इस आधार पर इसको बंद परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एकल परिसंचरण और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण। अब देखो एकल में क्या होगा कि एकल के एग्जाम्पल लिखा देता हूं आपको, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आते हैं। एकल परिसंचरण में देखो, एकल परिसंचरण की बात करेंगे तो इसमें एक तरफ से रक्त आएगा इधर से ही, तो देखो क्या हो रहा है? ये रक्त नलिका है तो इधर से ही आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है? जा रहा है। यो घूम के ऐसे करके जो भी हमारी बॉडी के अंदर से रक्त होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका पहला है उभयचर। उभयचर जो प्राणी है, ठीक है, वो आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास आ जाएंगे रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने रेप्टाइल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंग कर चलने वाले प्राणी। ठीक है, अब देखो उभयचर प्राणी में कौन आता है? जैसे हम लोग बात करें उभयचर प्राणी में, जैसे हमारे पास आ गया मेढक। ठीक है, इसमें कौन आ गया? जैसे स्नेक आ गया, सांप आ गया, छिपकली आ गई। ठीक है, तो ये इसी कैटेगरी में होते हैं। अब इनकी एक चीज और सुन लो, देखो इसके अंदर कितने चैम्बर होता है? ये चैम्बर वाला गेम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मनुष्य की अगर बात करेंगे तो हमारे अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4। ठीक है, तो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर ध्यान से देखना, अगर आपसे सांप और मेढक के बारे में या जितने भी उभयचर या रेप्टाइल्स जो प्राणी है जो अपवाद होंगे उनको हम लिख लेंगे। इनके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। ठीक है, 3 कक्षीय हृदय होता है। अगर सर्कुलेशन आएगा तो हृदय की बात करेंगे, और इन 3 कक्षों में से भी ये लिख लो, 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, और एक क्या होता है दोस्तों? निलय। तो ये आपको याद रखना है, 2 तो क्या होंगे? आलिंद, और एक क्या होगा? निलय। नेक्स्ट देखो, एक थर्ड नंबर पे मछली। ठीक है, मछली भी इसी कैटेगरी में आती है। तो मछली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 कक्षीय, जिसमें से एक तो क्या होता है? आलिंद, और एक क्या होता है? निलय।
एक क्या होता है आलिंद और एक क्या होता है निलय। तो दो कक्षीय हृदय जिसमें से एक आलिंद और एक निलय, ये किसके लिए है? मछली के लिए। उभयचर और रेंकर चलने वाले प्राणी कितने होते हैं? तीन तीन कक्षीय वाले होते हैं। अब देखो हमारे जो मनुष्य की बात कहेंगे तो मनुष्य वाले केस में कौन सा होता है? दोहरा परिसंचरण। ठीक है, दोहरे परिसंचरण में सबसे पहले एग्जाम्पल आता है स्तनधारी प्राणी। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं पक्षी समूह, और एक है हमारे पास ये अपवाद है मगरमच्छ। ठीक है, ये अपवाद है क्योंकि ये मगरमच्छ रैंकर चलने वाले प्राणियों में होना चाहिए, जबकि ये हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल क्या एक्सेप्शनल केस है। तो इसको आपको याद रखना, इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि इसके अंदर देखो अगर हम लोग बात करेंगे स्तनधारी प्राणियों में हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है इसमें। तो मनुष्य हो गया, तो मनुष्य में कितने हृदय होते हैं? कितने कक्षीय हृदय होते हैं? चार कक्षीय। और इसमें भी कितने कक्षीय होता है? चार कक्षीय। और चार कक्षीय की अगर बात करेंगे तो इनमें से दो तो क्या होते हैं? आलिंद, और दो क्या होते हैं दोस्तों? निलय। ठीक है, आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इस स्लाइड से, ध्यान रखना। आप इनको उभयचर वाला, रेप्टाइल वाला, मछली वाला, इनके जो एग्जांपल्स है कि तीन चैम्बर हैं या दो चैम्बर हैं, ठीक है, तो वो आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखो पढ़ने वाले हैं कि बात कर रहे हैं हम लोग मनुष्य के मानव ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। और पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? मनुष्य के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप हेडिंग लगाइएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो दोस्तों हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं, सबसे पहला जो हमारे पास इसको पढ़ने के लिए चाहिए हमको, सबसे पहले देखो हमें इसको पढ़ने के लिए पहले तो रिक्वायरमेंट थी किसकी? एक्चुअल में ब्लड की थी। तो ब्लड हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल से। अब हमें क्या करना है? ब्लड के बाद हमें क्या चाहिएगा? जो ब्लड बन गया है उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है। इसका मतलब हमें एक ऐसा ऐसा तंत्र चाहिए या एक ऐसा कोई अंग होना चाहिए मानव में के शरीर के अंदर कि वो उसको पंप कर सके और आसानी से उस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सके। तो वो हमारी बॉडी में क्या है? हार्ट। तो आप हेडिंग लगाओगे इसके अंदर हार्ट। ठीक है, और हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय। देखो पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, पहली चीज, और इसकी आकृति कैसी होती है, कितना इसका वजन होता है, ठीक है, और क्या काम ये करता है और कैसे करेगा, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ना एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ, बेसिक। देखो हमारी मान के चलिएगा ये एक मानव का शरीर है, और इसके बीच में एक दोस्तों एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्रेम। ठीक है, ये डायाफ्रेम है ना, बहुत ही लचीली संरचना होती है जो हमारी बॉडी को दो भागों में बांट देती है। देखो ठीक है, लचीला होता है अर्थात ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। इसके बहुत सारे काम होते हैं। आगे अपन लोग जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या तो इसका काम होता है, क्या इस किसका ये बना होता है। इसकी बात करेंगे हम लोग तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम कौन सी गुहा बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों बक्षीय गुहा। ठीक है, और ये वाली जो होती है ये कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं उदर गुहा। ठीक है भाई, डायाफ्रेम ने हमारी बॉडी को, ठीक है, दो भागों में बांट दिया। एक तो कौन सी हो गई? बक्षीय गुहा हो गई, और एक कौन सी हो गई हमारे पास? उदर गुहा हो गई। तो अब हम हृदय की अगर बात करेंगे तो हृदय हमारा कौन सी गुहा में मिलता है भाई? ये तो इधर वाले ही पोर्शन से तो मिलेगा नहीं, ये कहाँ मिलता है? ऊपर वाले पोर्शन मिलेगा, इसके नीचे तो मिलेगा नहीं, स्टमक वाले एरिया में। तो हमारा जो हृदय होता है वो किधर होगा? इस तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, इस लोकेशन पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यह बक्षीय गुहा के मध्य में एवं बाईं ओर थोड़ा सा झुका होता है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ये हमारे लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन रहेगा, ध्यान रखना, जो थायराइड कैविटी है हमारी उसके बिल्कुल मिडिल पोर्शन पे होता है, लेकिन टिल्ट टू द लेफ्ट साइड, थोड़ा सारा पीछे इसका लोकेशन जो होती है थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ झुका होता है। अब आप लोग देखो
इस तरीके से कंडीशन है। तो यहाँ हमारे पास देखो ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट में ये सबसे बड़ी जो ये सेंटर पे हड्डी होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। अब आप लोग देखो इस तरीके की लोकेशन होती है कि यहाँ हमारी ये रिप्स हैं, ये पसलियां हैं, ठीक है, ये ऐसे करके कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे करके हम लोग बात करेंगे तो ये ऐसे कनेक्टेड होती है। अब इनके बीच में जैसे हमारे पास ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये यहाँ अवेलेबल रहेगा इस तरीके से, ठीक है। कहाँ अवेलेबल रहेगा ये इस तरीके से रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, होता मिडिल में ही लेकिन थोड़ा सा एंगल पे झुका होता है। अब देखो इसकी आकृति की बात करेंगे, इसकी आकृति इसकी आकृति इसकी आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है, के समान होती है, ठीक है। आगे देखो यह अंदर से कैसा होता है भाई, खोखला, अंदर से खोखला। कितने कक्ष होते हैं, चार, चार में से आलिंद कितने होते हैं, दो। निलय कितने होंगे हमारे पास, वापस से कितने हो जाएंगे, वही दो निलय और दो ही क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। अब देखो यहां हमने कहा कि इस कंडीशन में देखा कि बक्ष गुहा में मिलेगा, आकृति कैसी होगी हमारे पास, ये एक तरह का इस तरीके का होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है, और इस ये अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, और इसके अंदर चार चैम्बर हमारे पास हर्ट होता है, जिसमें से दो तो हमारे आलिंद होते हैं और दो कैसे होते हैं, निलय। लेकिन इसकी आकृति है ना शंकु आकार की भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी आकृति है ना शंकवा आकार की, क्योंकि अंदर से बिल्कुल ये खोखला होता है, तो ये शंकवा आकार की भी होती है। अब उसके समान भी हमको ये दिखाई देगा। अब देखो इसका जो मेन जो कार्य है ना उसको ध्यान रखो आप लोग, कार्य की बात करेंगे, यह एक, ठीक है, यह एक फोर्स पंप की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य, यह एक फोर्स पंप की तरह कार्य करता है। तो ये देखो क्योंकि मैंने कहा था ना कि पंप का काम क्या होता है कि वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी चीज पे भेजना है तो वो उसको क्या करता है, पंप करता है, उसको प्रेशराइज करता है, तब जाके वो चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो ये इसका काम भी क्या है दोस्तों, एक तरह का फोर्स करना, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें चीजें देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास कुछ हर्ट की चीजें हो गई जो हम लोगों को बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब हम देखें कि इसके अंदर हमारी बॉडी में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण हमारी क्या होती है कि ये रक्त को पंप होने के बाद ये आगे तक जाता है। तो हम पहले थोड़ा सा इसका बेसिक और देख लें कि एक धमनी होती है, क्या होती है, सिरा होती है। तो आप इसके बीच में एक छोटा सा हेडिंग और लगा लो भाई, एक क्या होती है, आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं धमनी, और एक क्या होती है दोस्तों, सिरा, एक होती है वेन। तो थोड़ा सा मैं आपके डायग्राम्स पे अपन लोग देख लेंगे। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, ये धमनियां होती है ना अशुद्ध रक्त, ये ना शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, ध्यान रखना, धमनियां ना शुद्ध रक्त को ले जाएंगी, ये किसको ले जाएंगी, अशुद्ध रक्त को, ठीक है। अब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या हो गया, क्या हो गया हमारे शरीर में, जो शुद्ध और अशुद्ध, दो अशुद्ध भी मिल रहा है और शुद्ध भी मिल रहा है। देखो ब्लड को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, ये लास्ट क्लासों में अपन ने देखा था। आपको लास्ट क्लासें देखनी है तो आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में ना सारी वीडियोस की लिंक अवेलेबल है, तो आप सारी क्लासें देख सकते हो, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, तभी जाके ये चीजें आगे समझ में आएंगी। तो ये ब्लड को कितने भागों में बांटा गया, दो। एक तो होता है हमारे पास शुद्ध रक्त, ठीक है, और एक क्या होता है दोस्तों हमारे पास अशुद्ध रक्त, इसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इम्प्योर, एक को हमने क्या बोला, प्योर, एक को इम्प्योर। अब देखो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये इसकी इस ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये O2 ब्लड होता है। और ये कौन सा इसके अंदर क्या पाई जाती है, ज्यादा CO2 ब्लड। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास CO2 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जिसमें CO2 मिली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन मिली होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध, पहली चीज। अब देखो हमने यहाँ कहा कि जो धमनियां होती है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है, जबकि सिराएं होती है वो किसको ले जाती है, अशुद्ध रक्त को ले जाती है। इनकी और स्ट्रक्चर देखो कि इनके अंदर दोस्तों जो मस्कुलर या मांसपेशियों की जो दीवार की मोटाई होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसकी जो दीवार की मोटाई है, पेशियों की, पेशी है,
पेशियों की मोटाई अधिक, पेशियों की मोटाई क्या हो जाती है, अधिक, लेकिन इसका जो व्यास है वो क्या होता है, व्यास कम होता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं रक्तदाब धमनियों में अधिक होता है, रक्तदाब उच्च होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, अगर ये कमजोर रहेगी तो दिक्कत आएगी, यहाँ पे से हमारे पास इसके ब्रेक इसके फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। जबकि इसमें अलग है कि इसकी मोटाई जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और मोटाई ज्यादा होने की वजह से इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बियर। जबकि दोस्तों इसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है। इसमें क्या होता है, जो दीवार की मोटाई होती है ना उसको हम लोग क्या लेते हैं, इसमें कम होती है, ये मोटाई जो होती है कम होती है, लेकिन देखो दोस्तों ये व्यास क्या हो जाता है, ज्यादा, व्यास क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये जो पेशियों की मोटाई है, पेशियों की मोटाई, पेशियों की मोटाई क्या होती है, कम, क्योंकि यहां पर रक्तदाब क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है, कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि देखो यहां धमनियों की बात करेंगे तो धमनियों में उच्च ब्लड प्रेशर होता है और उच्च दाब होता है, जिसकी वजह से इनको मजबूत बनाया जाता है। उच्च दाब होने के कारण कि पेशियों की मोटाई क्या रखी जाती है, ज्यादा। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो दाब है वो क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है। अब देखो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास निम्न हो रहा है, इसलिए पेशियों की मोटाई क्या है, कम। अब हमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो याद रखना है कि धमनियां कहां से चीजों को लाती हैं, कहां ले जाती हैं। तो आप एक चीज यहां देखिएगा कि बात मैं यहां कर रहा हूं, देखो यहां पर हमारा क्या है, हृदय, हमने मान लिया इस जगह पर क्या है, हृदय, और हृदय से जब भी ब्लड आएगा तो वो कैसा आएगा, शुद्ध आएगा। यहां हमारा क्या है, शरीर। तो दोस्तों अगर ये धमनियां जो होती हैं यहां से ब्लड को लेके आती हैं हृदय से, और कौन से ब्लड को लेके आती हैं, O2 ब्लड को, और ये O2 जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, शुद्ध। ये कौन सा होता है, शुद्ध रक्त होता है। और शरीर में ऑक्सीजन जब आएगी तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कोश की श्वसन होगा, जिसके दौरान हमारा भोजन, हमको ग्लूकोज बनेगा और साथ में क्या मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी। और उसके बाद ये चीज कहाँ जाएगी, वापस से यहाँ जाएगी, और इसको कौन सा, इसके अंदर किसका ज्यादा मान हो जाता है, CO2 का, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है, CO2 ब्लड। और ये कैसा रक्त हो जाता है, अशुद्ध रक्त हमारे पास हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि वे नलिकाएं या धमनियां जो होती हैं हृदय से शुद्ध रक्त को लाती हैं और किसको ले जाती हैं, शरीर को, और शरीर से अशुद्ध रक्त को कहां ले आती हैं, वापस हृदय में, ये काम किसका होता है दोस्तों, धमनियों का। समझ गए। दूसरा, अगर हम लोग यही काम उल्टा कर दें, ठीक है, यही काम अगर हम लोग उल्टा कर दें, सॉरी, यहां से ये देखो, ये तो कौन है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये काम जो है ये काम है केवल किसका, ये तो क्या है हमारे पास, धमनी, और ये कौन है, सिरा। ये कौन है, सिरा, कि हृदय से शुद्ध रक्त को लाने का शरीर तक कौन काम करेगी, धमनी, लेकिन शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का काम कौन करेगी, सिरा। देखो यहां हम लोग, आपको सेपरेशन रूप से लिखा देता हूं मैं, यहां हमारा हृदय है, हृदय से O2 ब्लड को कहां ले गई, शरीर में, कहां ले गई, शरीर में, लेकिन शरीर से वापस ब्लड को कहां लेके आना है, हृदय में। तो ये कौन सा ब्लड होता है, CO2 ब्लड। ये कौन सा ब्लड होता है, CO2 ब्लड। ध्यान रखना, ये हमारे पास हो गया शुद्ध, और ये कौन सा हो गया, अशुद्ध। तो ये तो काम करेगी हमारे पास, इसको, ये जो काम होता है ये किसका होता है, ये होता है दोस्तों सिराओं का, ये सिरा का होता है। और ये जो काम होता है ये किसका होता है, हमारे पास धमनी का। ठीक है, एक तो सिरा का होता है, एक किसका होगा, हमारे पास धमनी का होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि यहां मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ये जो है कंसेप्ट हमारा, इसको देखो, मैंने अभी आपको बताया, रुक जा भाई, ठीक है, देखो ये जो, ये किसका आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये हृदय का डायग्राम दिया गया है। ओरिजिनल रूप से जो मानव का जो हार्ट होता है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। देखो हमने कहा कि इस पोजीशन में ये होता है। अब देखो इसके अंदर यहाँ एक टॉपिक जो आपको चल रहा है अभी, धमनी और एक क्या है, सिरा। ठीक है, धमनी और क्या है, एक सिरा। तो हमारे पास इन सिराओं का कलर कैसा होता है, बैंगनी, और हमारे पास इनका कलर कैसा होता है, गुलाबी।
कैसा होता है, गुलाबी या किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है, ध्यान रखना। देखो ये जो है ना हमारे पास यहाँ से जो ये वाली है, ये सब की सब क्या है, धमनी। और ये जो नीले कलर की है ना सारी की सारी, ये क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ से वाल्व जाएगा आगे जब जाएंगे ये तो वाल्व है, लेकिन यहाँ से जैसे ये जाएंगे तो ये क्या है हमारे पास, सिरा। ठीक है, यहां से जो भी रक्त निकलेगा, यहां से जो भी रक्त आ रहा है बाहर, वो कौन सा होगा, CO2 ब्लड होगा दोस्तों। और यहां से जो भी रक्त हमारे पास निकलेगा वो किस तरीके का ब्लड होगा, वो O2 ब्लड होगा। वो कौन सा होगा, O2 ब्लड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर जैसे भी है ना, कभी भी जैसे ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या है हमारे पास, कोरोनरी धमनी है। अब देखो इनको कोरोनरी धमनी के रूप में आपको थोड़ा सा और जूम करूं कि यहाँ क्या कंसेप्ट दिया हुआ है कि कई बार हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम होती है तो वो यही कंडीशन होती है कि इनमें ब्लॉकेज आता है आगे जाके। ठीक है, इनमें हमारे पास ब्लॉकेज होता है और सबकी अलग अलग ब्रांचें होती हैं। कभी मैन इस हमारी महाधमनी ब्लॉकेज नहीं होती, इसकी कुछ छोटी छोटी ब्रांचें जाके क्या हो जाती है, आगे ब्लॉक हो जाती है आगे। और इसमें देखो हम लोग आगे देखें, सुनो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जिससे अब धमनी और ये वाला चल रहा था। तो देखो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये ये बेन। देखो अब मैंने कहा था ना कि शरीर से, ये शरीर से यहां पर क्या आ रहा है, CO2 ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, CO2 ब्लड को लेके कहां आएगी, हमारे इस ये हमारे पास क्या है, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, सिराए। और वेंट्रियूल लिखा हुआ है, या वेंट्रियूल का मतलब होता है सिराए, सिराए। ठीक है, ये तो एक ही सिरा है, यहाँ पर छोटी छोटी ये जो सिरा है ना वो आगे जाकर छोटी छोटी ब्रांचों में क्या हो जाती है, इस तरीके से ये बढ़ जाती है दोस्तों, ऐसे करके। कोई तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, तो ये आगे जाके छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाती है, तो इनको बोलते हैं सिराएं। अब आगे छोटी छोटी ब्रांचों में हो गया तो इनको छोटा छोटा जो बोला है कैपिलरीज, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कशिकाएं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कशिकाएं। आपसे अगर सवाल पेपर में आ जाए कि मानव शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सा है, तो आप आंसर क्या लिखा के आओगे, कैपिलरी अर्थात कशिकाएं। आगे देखो ये क्या है, आर्टियोल्स, इनको क्या बोलते हैं, धमनिकाएं। ठीक है, ये क्या है, धमनिकाएं। और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आर्टरी। और आर्टरी को मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बोलते हैं हम लोग, धमनी। देखो यहां से जो रक्त बह रहा है ना, यहां पर क्या हुआ कि जो भी हमारे पास शुद्ध रक्त आया, यहां से तो ब्लड उल्टा जाएगा, यहां से हमारे हृदय से कौन सा रक्त आया, इधर एरो लग रहा है, ये कौन सा रक्त आता है, O2 वाला ब्लड, अर्थात इसको कौन सा रक्त बोलते हैं हम लोग, शुद्ध। मैंने कहा था कि इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी होगा या कैसा होगा हमारे पास, रेड। यहां से ये ब्लड आया, आने के बाद हमारी बॉडी के अंदर गया, यहां पर सारी क्रियाएं हुई, ऊर्जा का निर्माण हुआ, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, उसके फलस्वरूप यहाँ पर किसकी ज्यादा मात्रा मिल गई, यहाँ पर इस ब्लड में O2 तो हो गई कम, लेकिन CO2 का मान क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। जैसे ही CO2 का मान बढ़ा तो ये हमारे पास कौन से रक्त की कैटेगरी में आ गया, अशुद्ध में। आप ये देखिएगा कि अगर अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया तो उसको हमें क्या बाहर नहीं निकालना, क्या बिल्कुल निकालना है दोस्तों। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये कैटेगरी क्या हो जाएगी, अलग। तो यहां पर से जैसे ही ये इनको ले जाने वाले जो रक्त नलिकाएं होती है, उनका नाम क्या होता है, सिरा। क्या होता है उसका, उनका नाम क्या होता है, सिरा होता है। और ये धीरे धीरे आगे जाकर क्या हो जाती है, यहां छोटी छोटी करके आगे क्या हो जाती है, एक सिरा बन जाती है, तो वो आगे निर्माण उसका हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको तो बोलेंगे हम लोग सिराएं या सिराइकाएं, या और एक जो कंप्लीट बनती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सिरा। देखो कैसे कैसे हमारे पास शरीर, हमारी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखो इसको थोड़ा सा अपन लोग और जूम कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है भाई, अब देखो आप कि मैं आपको बात बताऊं यार, थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, इससे जल्दी समझ में आएगा आपको। कि मैंने कहा ये हमारा क्या है, हेड है। यहां पर हमारा क्या है, ये हेड है। देखो ये हमारा क्या है, यहाँ हेड है, इस ये वाला भाग हो गया। अब नीचे हमारा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हार्ट। और हार्ट के बाद मैं आपको यहाँ हमारा जैसे अष्टमक है, यहाँ क्या है, अमाशय है। यहाँ हमारे पास अमाशय के बाद अमाशय के ऊपर क्या है, यहाँ पर अपर बॉडी पार्ट हो गया अमाशय। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, लीवर। और यहाँ पर क्या है, किडनी। ठीक है, ये अलग अलग में अलग अलग चीजें आएंगी। हृदय से रक्त ऊपर भी जाएगा, हृदय से रक्त अमाशय में भी आएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर भी आ रहा है,
और यहां से आने के बाद ये यहां पर भी आ रहा है। लेकिन हृदय से जो रक्त आ रहा है उसको देखिएगा, वो कौन सा ब्लड होगा, O2 वाला। कौन सा होगा, O2 वाला ब्लड होगा। तो ये O2 जो ब्लड होगा उसके अंदर क्या होगी, शुद्ध रक्त होगा तो उस ऑक्सीजन होगी। लेकिन इस अशुद्ध रक्त को वापस से ये शुद्ध का क्या बन जाता है, अशुद्ध। तो इसको ले जाने वाली भी तो हमको चाहिए, तो इस तरीके से कंसेप्ट चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको ना आप लोगों को देखो, सुनो एक चीज समझाता हूं, पहले इधर समझा देता हूं आपको, जिससे आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो जाए। देखो सुनो, कि हम लोग यहां पढ़ रहे थे कि सबसे पहले सर्कुलेटरी का देखें कि धमनी और सिराओं में, ये हमारे सिर है। ठीक है, यहां ऐसे मान लीजिएगा, ये हम लोग इसका यहां पर डायग्राम बना देते हैं इस तरीके से, और ये हमारा बॉडी है। ठीक है, इस तरीके से एक कोई व्यक्ति का डायग्राम बना लेते हैं। वैसे ही ये राम है, एक तरह से समझ लीजिएगा ये कौन है, ये राम है। और इस राम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस राम के अंदर हम लोगों ने खून का संचालन कर दिया दोस्तों। यहाँ पर क्या बना दिया हमने, हृदय। ये क्या है हमारा हृदय। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, लीवर। ये मान के चलिएगा यहाँ पर क्या है, लीवर। और यहाँ पर क्या है हमारी किडनी। ज्यादातर सवाल इन्हीं के पूछता है। यहाँ पर हो गई किडनी। अब मानो कि यहाँ से जो ब्लड आएगा वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इनके सवाल ज्यादा आता है। और भी ऐसे नहीं कि लीवर किडनी में जाएगा, और भी तो बहुत सारी चीजें आमाशय है, तो यह जगह नहीं है, तो आप मान लेना। देखो यहाँ जो ये रक्त आएगा ये कैसा होगा, O2 वाला ब्लड होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। और अगर हम लोग बात करेंगे कि यहां से जो ये वाला रक्त जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद कि देखो आगे भी ये आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर भी ये पहुंच रहा है। तो यहाँ जो ये जो धमनी है ना, ये वाली, ये तो अलग हो गई, ये तो पूरी अलग धमनी है। लेकिन ये जो धमनी होती है ना, ये जो यहाँ पहुंचाती है, ये कौन सी धमनी होती है, हेपेटिक, लीवर को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक धमनी। अब आपको ध्यान रखना है, जब जब बात किसकी आए, लीवर की आए। ठीक है, जब किसकी बात आए, लीवर की आए, तो लीवर की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, लीवर की बात आएगी तो इसके अंदर कोशिका कौन सी पाई जाती है, कोशिकाओं की बात करेंगे तो कोशिका मिलेगी दोस्तों, हेपेटिक कोशिका। हेपेटिक कोशिका पहली चीज। और इसकी धमनी की अगर बात करेंगे तो कौन सी ऐसी धमनी होती है जो हृदय से आने वाली जो रक्त है उसको पहुंचाती है लीवर तक, वो कौन सी धमनी होती है, हेपेटिक धमनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आई है। लेकिन ऐसी कौन सी धमनी होती है, ये जो धमनी होती है, इस धमनी का नाम होता है दोस्तों रीनल धमनी। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, रीनल धमनी। ऐसी धमनी जो किडनी के लिए रक्त प्रदान करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल धमनी। ठीक है, जब बात देखो अगर किडनी की आए, किडनी को ना हम लोग इंग्लिश में तो किडनी ही बोलते हैं, लेकिन ये किडनी ना आके कई बार है ना, इसका हिंदी में जो नाम है ना वो क्या होता है, वृक्क, या इसका दूसरा नाम गुर्दा भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसकी बात आए, अगर रीनल की बात आए तो रीनल कोशिका ही लिखोगे। ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना। और अगर हम लोग धमनी की बात करेंगे तो कौन सी धमनी लिखोगे, रीनल धमनी। ठीक है, जो हमारे पास शुद्ध रक्त को, इस हृदय से आने वाले शुद्ध रक्त को ले जाती है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है तो अब ये जो रक्त आएगा, एक बार बताओ, ये O2 वाला ब्लड आ रहा है तो वापस भी तो जाना है इसको, तो वापस ये जाना है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह की घटना हो रही है, यहां से वापस जा रहा है। ये कौन सा ब्लड होगा, CO2 ब्लड। तो यहां से कौन सी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, सिराएं स्टार्ट हो जाएंगी। और यहां से जब सिराएं स्टार्ट होती, देखो यहां से भी ये ब्लड को ले जा रहा है ऐसे करके, और यहां से ब्लड को ये लेके आ रहा है। तो सॉरी, यहां तक तो ये ब्लड जा ही रहा है, यहाँ तो ये ऐसे पहुंच रहा है। अब ये यहाँ पहुंचेगा तो देखो यहाँ जो ये ब्लड है, ये कौन सा ब्लड होगा, CO2 वाला। यहां से तो ये तो क्या थी, धमनी, ये तो पूरी की पूरी यहां से लेके आता क्या थी, धमनी। अंदर गई तो वो कौन सी हो गई, रीनल। अंदर गई तो क्या हो गई, हेपेटिक हो गई। लेकिन यहां से ये जो लेके आ रही है, ये क्या है, टोटल सिरा। और ये भी क्या है, सिरा, ये भी क्या है, सिरा। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक की जो सिरा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, इस सिरा का नाम है, यहां से लेकर के यहां तक, इस सिरा का नाम है SBC। क्या बोलते हैं, SBC। और SBC का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपीरियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपीरियर, सुपीरियर वेना कोवा। ठीक है, वेना कावा, इसको बोलेंगे हम SBC। वेन होती है, ये सिरा होती है। अब दोस्तों देखो यहां से क्या होता है कि अगर यहां से ब्लड जो अगर ब्रेन, हृदय से ब्रेन को जाएगा, या हमारे पास जो सोल्जर होते हैं ना, हमारे शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं, तो हमारे इनको ब्लड जाता है, वो कौन सा रक्त होता है, इधर से जाने वाला तो कौन सा होगा हमारे पास, O2। लेकिन वापस भी तो इसको आना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो होती है, ये कौन सा होता है, CO2 वाला ब्लड। तो आप लोग ध्यान रखो, ये जो लेके आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IBC। क्या बोलते हैं, IBC। और इसको बोलते हैं इंटीरियर, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर, सॉरी ये उल्टा अपन लोगों ने लिख लिया है, ध्यान रखना।
इसको तो ये क्या होती है आईबीसी और ये क्या होती है एसबीसी। ये क्या होती है एसबीसी और ये क्या होती है आईबीसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटीरियर, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं इंटीरियर वेना कावा। और ये होती है एसबीसी, इसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर वेना कावा। इंग्लिश में नाम इनका यही होता है, तो इंग्लिश में ही इसका उच्चारण करके आता है। तो आपसे पूछा जाए कि आईबीसी क्या है एसबीसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे आईबीसी है इंटीरियर वेना कावा, एसबीसी है सुपीरियर वेना कावा। अब सवाल यही नहीं रुकता धमनियों और हमारे पास सिराओं का। आपसे अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है तो आप आंसर क्या दोगे। उस केस में देखो आपका आंसर आएगा सबसे बड़ी सिरा की अगर बात करें तो इसमें आप लोग लिख लेना सबसे बड़ी सिरा में आता है तो कौन सी होती है आईबीसी। कौन सी होगी आईबीसी। और जिसको बोलेंगे हम लोग इंटीरियर इंटीरियर वेना कावा। क्या होगा इंटीरियर वेना कावा। अब देखो धमनी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी होती है दोस्तों महाधमनी। क्या नाम होता है उसका महाधमनी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्टा। ये हर्ट से निकलती है, ठीक है, ये हर्ट से निकलती है। और ये अब ब्लड को ना बहुत अत्यधिक मात्रा में जो दाब होता है ना उच्च जो दाब होता है उसको उस केस के अंदर है ना रक्त को लेके जाती है। और ये पहले ही जैसे हमारे पास हम बात करेंगे इस तरीके से कि यहाँ जो रक्त आ रहा है यहाँ से होके तो सीधा यहाँ निकलता है। यहाँ 3 वाल्व लगे होते हैं, 3 हमारे पास अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, उनसे रक्त जाएगा तो उनका जो दाब होगा ना इस समय बड़ा ही उच्च होता है, ठीक है। तो महाधमनी के अंदर ब्लड प्रेशर उच्च होता है। दूसरा इसकी जो मोटाई है, ठीक है, इसका जो व्यास है बाकी की धमनियों की तुलना में क्या होता है अधिक होता है। और इस धमनी की जो लंबाई है वो भी क्या होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए किस कैटेगरी में रखा गया है सबसे बड़ी धमनी की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखो मैं अब आपको डायग्राम बताऊं जिससे आपको ये चित्र समझ में आ जाएगा। ये देखो अब हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों ऐसे करके। अभी अपन ने इसको पूरा लिखा था अब, लेकिन ये डायग्रामेटिकली रूप से हम लोग देख लेंगे इसको। ऊपर क्या है देखो, ऊपर इसमें हर्ट के बारे में बताया गया है कि हर्ट की लोकेशन कहाँ है। इस तरीके से अपन ने सिर को ले लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने आईबीसी और आईबीसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। हर्ट को भी क्या है हमारे पास रक्त को ले जाती हैं ये। तो वो कौन कौन सी धमनियां होती है देखो, यहाँ हमारा बीच में कौन है हर्ट है, यहाँ हमारा हृदय है। और इस हृदय के केस में ये यहां से एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लो और एक सेलेक्ट कर लेते हैं अपन लोग पेन। और देखो ये यहाँ पर कौन है हर्ट है, ये वाला भाग हमारे पास हर्ट है, ये हृदय है। और हृदय वाले भाग की बात करेंगे तो देखो यहां हर्ट से जो रक्त आ रहा है ये वाला ओटा के द्वारा, मैंने बताया था ना अभी ये कौन सी धमनी होती है महाधमनी होती है, ठीक है, ये महाधमनी होगी। और इस महाधमनी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्टा। अब ये तुरंत की तुरंत यहां से जो रक्त आता है उससे कनेक्टेड हो जाती है। और यहाँ पर कितने अर्धचंद्राकार बाल्ब लगे होते हैं 3। ये कौन सा ब्लड लेके आएगी O2 वाला, धमनियों का काम ही यही है। दूसरा अब देखो ये O2 ब्लड धीरे धीरे यहाँ आ रहा है वापस, यहाँ चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। कुछ हिस्सा तो ब्लड का कहाँ चला गया हमारे पास इसमें ऊपर बॉडी वाले पार्ट में चला गया। उसके बाद हमारे पास किसमें आ गया लीवर में। मैंने बताया था आपको ये जो धमनी होती है कौन सी होती है हिपेटिक धमनी होती है। जब बात अगर लीवर की आए चाहे कोशिका पूछे चाहे धमनी पूछे, कोशिका की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे हिपेटिक कोशिका होती है, अगर धमनी की बात करेंगे तो कौन सी होती है हिपेटिक धमनी होती है। आगे देखो ये अस्टमक वाले केस में जा रहा है तो यहाँ अस्टमक के अंदर ब्लड जाएगा। सबकी सब ब्लड कैसा होगा जिसके अंदर क्या होगी ऑक्सीजन ही होगी। इसके अंदर भी देखो यह क्या है हमारे पास
ये किडनी है। किडनी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रीनल। तो दो ही क्वेश्चन पेपर में ना आप लोग ध्यान रखना, रीनल इस किडनी से संबंधित है कि अगर लीवर की पूछे तो हेपेटिक देना आंसर, और अगर किडनी की पूछे तो क्या करोगे, रीनल दोगे। आगे देखो बाकी का जो हमारा रिमेनिंग जो बॉडी पार्ट है हमारा नीचे वाला लोअर वाला, तो उसके अंदर ब्लड जाएगा। अब यहां से वापस से जो ये ब्लड आया है यहाँ पे O2 जो ब्लड आया है, यहां मैंने बताया था कि यहां पर क्या होगा, श्वसन होगा। श्वसन के ड्यूरेशन में हमारे पास यहाँ किसका निर्माण होगा, ऊर्जा बनेगी, ग्लूकोज बनेंगे और CO2 का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन का मान तो कम हो जाता है और क्या बन जाती है, CO2 ज्यादा हो जाती है। इस CO2 को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, इसको क्या निकालेंगे हम लोग, बाहर निकालेंगे। तो ये CO2 जो ब्लड है वापस से यहाँ जाएगा और यहाँ जाने के बाद क्या रहेगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब देखो यहाँ धमनी से, ये कौन सी धमनी है, किडनी, तो किडनी में कौन सी धमनियां थी हमारे पास, रीनल धमनी थी, तो यहाँ पर सिरा कौन सी होगी, रीनल सिरा। यहां से रक्त को ले जा रही है तो वो कौन सा रक्त होगा, CO2 वाला। तो ये इसका नाम क्या होगा, हेपेटिक। इधर अगर लाने का काम करी तो हेपेटिक ही, यहाँ ले जाने का काम करेगी तो उसका काम क्या हो जाएगा, हेपेटिक धमनी, हेपेटिक सिरा। अब देखो यहां से ये यहाँ ले जाने के बाद इस अशुद्ध रक्त को वापस कहां ले आती है, हृदय में ही ले आती है, जिससे क्या है, दोबारा से यहाँ पर क्या होता है, दोबारा से यहाँ पर फेफड़ों में ये जाएगा और ये चीज यहां से आने के बाद वापस कहां जाएगी, यहां पर। अब देखो सुनो, हृदय में आ जाएगा, हृदय से जाने के बाद वापस से कहां जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। एक हमने कहा था कि धमनियों का जो काम होता है दोस्तों, वो क्या काम होता है, अशुद्ध रक्त को ले जाने का। किसका, अशुद्ध रक्त को। शुद्ध को हम लोग देखते हैं कि ये शुद्ध रक्त को ले जाती है, जबकि सिराएं क्या होती हैं, अशुद्ध को ले जाती हैं। लेकिन एक ऐसी धमनी होती है जो कौन से रक्त को ले जाती है, वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अब देखो कैसे ले जाएगी, कि मैंने कहा कि ये CO2 वाला ब्लड है, पूरी बॉडी से जाने के बाद कहां जा रहा है, हृदय में जा रहा है। हृदय में जाने के बाद ये कहां जाएगा, देखो अभी आनंद लेने वाला कंसेप्ट आपने देखा नहीं है, मैं आपको दोबारा से इसको वहां जब एक्सप्लेन करेंगे, अपन लोग लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो वहां पूरा समझ लेंगे। ये CO2 वाला ब्लड हृदय में आया और दोस्तों यहां पर जो होता है ना, दाया निलय होता है, और दाया निलय से और फेफड़ों तक रक्त को जो पहुंचाने वाला काम करती है, वो कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो फुसफुसीय धमनी, इसका नाम हिंदी में क्या होता है, फुसफुसीय धमनी के नाम से इसको जानते हैं, ये ध्यान रखना। ये कौन से ब्लड को ले जाती है, CO2 को। और ये दोस्तों अपवाद है, ये अपवाद है। अपवाद कौन होते हैं, जो अपनी जो काम करना होता है, अपनी रूपरेखा होती है, उससे हटकर काम करते हैं, वही क्या बन जाते हैं, अपवाद। काम क्या होता है, O2 वाले ब्लड को ले जाने का क्या काम कर रही है, CO2 को। अब दोस्तों देखो मैंने कहा था फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों में क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण का मतलब हो गया O2 और CO2 क्या होती है, सेपरेट। और O2 और CO2 जब सेपरेट होगी, इसका अर्थ ये हो गया, O2 और CO2 जब अलग अलग होती है, O2 और CO2 अलग होती है, तो इसका मीनिंग ये है कि यहां शुद्ध को अशुद्ध को हटा देंगे हम लोग, अशुद्ध को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, और ऑक्सीजन को कहां ले लेंगे, अंदर। अब हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर आएगी, और CO2 कहां जाएगी, बाहर। तो देखो दोस्तों यहां पर फेफड़ों में क्या होती है, कूपिकाएं लगी होती हैं, और कूपिकाएं जब वो काम करती हैं, देखो इनमें क्या होता है, फेफड़ों के अंदर कूपिकाएं होती है, यहां पर CO2 O2 तो आ जाती है अंदर, और CO2 कहां चली जाती है, यहां, और ये फेफड़ों के माध्यम से ऊपर होकर निकल जाती है। यहां ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन ये बनते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर भी कहां होता है, कूपिका में, और वो किस विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, किस विधि के द्वारा, विसरण, विसरण विधि के द्वारा होता है। अब ये सारा काम कहां पर हो जाएगा, हमारे इस फेफड़ों के अंदर होगा। फेफड़ों के अंदर अगर होगा, वो किस विधि के द्वारा, विसरण के द्वारा। CO2 बाहर, O2 अंदर, इसका मतलब अशुद्ध से कहां गए हम लोग, शुद्ध पे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे ही रक्त का शुद्धिकरण होगा, तो वो जो वाला ब्लड है वो कहां से हमारे पास आएगा, यहां पर आएगा। आने के बाद इस ब्लड को हमारे पास यहां पर क्या किया जाएगा, कंप्रेस। देखो यहां जैसे ये आया, आने के बाद इस ब्लड को वापस से कंप्रेस किया और दोबारा से कहां ले आए हम लोग, जहां हमको चाहिए। तो इस प्रकार है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त है वो क्या होता है, फ्लो होता रहता है। अब देखो हर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, मैं एक डायग्राम और हर्ट का बता देता हूं आपको, जिससे आपको और आसानी हो जाए। देखो ये रहा, हम यहां बात करेंगे दोस्तों इस तरीके से। ये हर्ट का एक जनरल हम लोग देखें कि डायग्राम है, जो आप लोगों को मैं बनवाऊंगा अभी। देखो, देखो भाई, ये ना ओरिजिनल हर्ट है। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल हर्ट है। और इस हर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें, देखो इस हर्ट के बारे में ओरिजिनल रूप से डिस्कस करें, तो ये क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर लिखी हुई है, सुनो। मैंने कहा था ना, यहाँ पर क्या होती है, SBC होती है। यहाँ पर क्या होती है, SBC। और SBC को क्या बोलते हैं भाई हम,
ये हो गया हमारे पास इंक वाला पेन। देखो एसबी ये क्या होती है, एसबीसी होती है, इसको सुपीरियर वेना कोवा बोलते हैं, एसबीसी शॉर्ट फॉर्म में। और ये कहां से कहां लेके आती है रक्त को, ये हमारे कंधे और हमारे ब्रेन से रक्त को लेके आती है कहां पर, हृदय में। और कौन से रक्त को लेके आती है भाई, ये यहां पर टोटल जो रक्त आ रहा है दोस्तों वो कौन सा आ रहा है, CO2 वाला। और CO2 वाला रक्त कौन सा होता है, अशुद्ध। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यही कहानी चलती रहेगी, शुद्ध और अशुद्ध वाले रक्त में यही काम चलता रहेगा। अब आगे देखो, ये एसबीसी है, एक हमारे पास एक इंटीरियर वेना कावा होती है जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट से, ठीक है, हमारे जो बॉडी पार्ट हैं, हमारे पास लीवर हो गया, अस्टमक हो गया, किडनी हो गई, इन सब से रक्त को ले जाने का काम कौन करती है, इंटीरियर, या हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीरियर वेना कोवा। ठीक है, तो सबसे बड़ी सिरा आईबीसी थी, सबसे छोटी सिरा क्या थी हमारे पास, एसबीसी। अब आगे सुनो, आगे हम अगर बात करेंगे कि यहां से ये चीज आ रही है, देखो यहां से हमारे इस हृदय के अंदर क्या आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। जैसे अशुद्ध रक्त आएगा, आने के बाद देखो यहां से ये सीधा होके कहां जाएगा, हमारे पास दाएं आलिंद में आया, उसके बाद ये आगे प्रक्रिया होती हुई फिर ये यहां से कहां के जाएगा, यहां जाएगा, और उसके बाद वापस से यहां आएगा, आने के बाद देखो ये दोबारा जाएगा, और उसके बाद ये आएगा यहाँ पे शुद्ध होके, और अशुद्ध होके पर अशुद्ध होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध, और शुद्ध होने के बाद वापस से कहां निकलेगा, इस तरीके से ओरटा में। मैंने कहा था ना, ओरटा के अंदर कितने सेमिलुनर वाल्व होते हैं हमारे पास, 3, 1, 2 और 3। ऐसे यहाँ पर होते हैं 1, 2 और यहाँ पर भी कितने होते हैं, 1, 2 और 3। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। वैसे देखो अभी आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपकी इसकी स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं जब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। हृदय की संरचना, पहले छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग। हृदय के अंदर है ना दोस्तों, यहाँ पर 3 लेयर पाई जाती हैं, आपको बताऊं। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी 3 लेयर होती हैं यहाँ पे। तो इस डायग्राम, वैसे हृदय ऐसा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं कि ये चौकोर टाइप का है। ठीक है, इसकी कंडीशन है यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ हम लोग देखें, एक बाल यहाँ लगा होता है इस तरीके से, एक बाल यहाँ लगा होता है, एक बाल कहाँ लग गया, यहाँ पर, एक बाल कहाँ लग गया, यहाँ पर, एक बाल हो गया ये, एक यहाँ पर हो गया। अब देखो सुनो, अभी हमने तो यहाँ पर एक एक बाल भी लगाए, यहाँ पर क्या होते हैं, फेफड़े। यहाँ से जो ये धमनी चलती है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ये हमारे पास हो गई धमनी। इसको हम रेड से ही बनाएंगे भाई, ठीक है, जिससे हम लोग, क्योंकि धमनियों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रेडी होता है, तो ये रेड से ही बना दो, जिससे आपको पता रहे। दूसरा देखो यहाँ पे क्या होती हैं, ये सिराएं होती हैं, तो सिराएं रक्त को लेके जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, ये काम अपना करेंगी भाई, यहाँ ले आएंगे। और वापस से ये भी हमारे पास क्या होती है, ये भी सिराएं होती है। यहाँ पर कौन सा ब्लड आता है, CO2। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो कौन सा आएगा, ये CO2 ब्लड आता है। और यहाँ पर कौन कौन सी सिराएं होती है, एक तो होती है SBC और एक क्या होती है, IBC। ये जो ब्लड है यहाँ पर जाएगा, यहाँ से CO2 तो क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, और ऑक्सीजन कहाँ जाती है, अंदर। और यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, CO2 ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब देखो यहाँ एक नोड होता है दोस्तों, लिख लेना, SAN। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, SBN। ये जो होता है यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, RA, इसको क्या बोलते हैं, LA, और ये हो जाएगा हमारे पास RB, और ये हो जाएगा हमारे पास LB। अभी मैं LB RB इनका सबका अर्थ लिखवा देता हूँ आपको। एक हमारे पास जो ये वाल्व होता है ना, ये जो ब्लड जा रहा है, यहाँ पे कौन सा रक्त आ रहा है, ये CO2 वाला। ठीक है, ये जो CO2 वापस से यहाँ पर जाएगी, और यहाँ जो रक्त बहेगा वो कौन सा बहेगा, CO2 ब्लड बहेगा। आगे देखिएगा, ये ले जाने वाली कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुसफुसिया धमनी। ठीक है, एक जो ये हमारे पास होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी वेन, इसको बोलते हैं हम लोग फुसफुसिया सिरा। अब सुनो, देखो यहां से एक धमनी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, महाधमनी। ठीक है, जिसको महाधमनी बोलते हैं, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑर्टा। ये जो वाल्व होते हैं, एक तो ये वाल्व होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व।
इस वाले वॉल को किस नाम से जानते हैं? बाई कस्पिड वॉल, ठीक है, या इसका दूसरा भी नाम होता है, ध्यान रखना, मिट्रियल वॉल। आगे देखो यहां हम लोग देखो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें। इसके अंदर 3 परतें पाई जाती है दोस्तों। इस परत के अंदर मैं आपको अलग से लिखा दूंगा, अभी इस डायग्राम में अपन लोग इतना ही देख लो कि भाई ऐसा है, 3 परतें, 1 2 और 3। इसको जो बाहर की जो ये ना पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर ये पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम एक परत होती है और इसमें एक तरल भरा होता है, ठीक है। इनके बीच में ना यहाँ पर एक तरल भरा होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल तरल, ठीक है। ये जो डॉट डॉट करके मैंने लिखा है ना, ये क्या होता है? पेरिकार्डियल तरल, पेरिकार्डियल तरल। यहां देखो ए का मतलब जो होता है ना, ए का मतलब होता है दोस्तों ऑरिकल या एट्रियम। ए का मतलब होता है एट्रियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? आलिंद, ठीक है दोस्तों। और बी का मतलब होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? निलय। अब देखो यहां बात अगर राइट और लेफ्ट की हो रही हो तो हम लोग देखो आर ए को क्या बोलेंगे? दाया आलिंद, राइट ऑरिकल, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे आर एल की, सॉरी हमारे पास आ जाएगा क्या? एल ए, तो एल ए को क्या बोलेंगे हम लोग? बाया आलिंद। एक हमारे पास हो जाएगा एल बी, इसको बोलेंगे हम लोग बाया निलय। और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? एल आर, इसको बोलेंगे हम लोग दाया निलय। देखो यहां सारी संरचना हो गई है, उसको आपको ध्यान रखना है। देखो क्या है ये कि मैंने कहा आपसे हर्ट की संरचना ऐसी नहीं होती, लेकिन समझने के लिए हमने इस डायग्राम को बनाया है। इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ये वैसे 3 होती है, एपी मायो और हमारे पास एपी मीजो और मायो। हम लोग बात करेंगे पेरिकार्डियल, बाहर वाला पेरिकार्डियल होता है। दूसरा देखो इसके अंदर तरल पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल तरल। इसके अंदर 4 हमारे पास चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। एक हमारे पास क्या हो गया? ये 1 2 3 और 4। ऊपर वाला क्या होता है? आपको ये जरूर याद रखना है, जिधर हमारा जैसे हम लोग इधर खड़े होते हैं ना, वैसे ही होता है। लिखते हैं तो लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है। इधर हमारा क्या होता है? राइट, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे इधर सॉरी लेफ्ट, तो इधर क्या, इधर राइट है तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? उल्टा होता है। यहाँ पे जब हम लोग कॉपी में रिटर्न करते हैं तो ये आर ए लिखा हुआ है, आर ए फॉर ऑरिकल, ऑरिकल बोले तो या एट्रियम बोले तो आलिंद, तो यह दाया आलिंद होगा। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? बाया आलिंद होगा। अगर याद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो यहाँ पर क्या होगा? बाया निलय होगा। यहाँ पर क्या होगा? दाया निलय होगा। देखो यहाँ एक नोड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसएन, और इसको क्या बोलते हैं? एबीएन। अब यहाँ फेफड़ों में रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण। अब ये एसबीसी और आईबीसी दोनों जो सिराएं हैं, मैंने आपको समझाई है, एसबीसी और आईबीसी, ये CO2 ब्लड को लेके आती है, शुद्ध रक्त को, और ये कहां लाके छोड़ती है? इस दाएं आलिंद में लेके आती है। और इस दाएं आलिंद के बीच में और दाएं निलय के बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व, या हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकपाट वाल्व। यहां से ब्लड जाता है और यहां से कौन सा ब्लड चलेगा भाई? CO2। और ये CO2 ब्लड है, यहां से होता हुआ कहां जाएगा? फेफड़ों में। और मैंने कहा था ना कि एक धमनी होती है और वो अपवाद स्वरूप होती है। धमनियों का काम होता है दोस्तों शुद्ध को ले जाने का, लेकिन ये कौन से ब्लड को ले जा रही है? अशुद्ध को। ये अपवाद है। जो ऐसी धमनी, जो देखो यहां पर इन बाल्वों का और नाम लिख लो, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचंद्राकार वाल्व, ठीक है, अर्धचंद्राकार वाल्व। ऐसी धमनी जो दाएं निलय से और रक्त को कहां ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुसफुसिया धमनी। और वो कौन से ब्लड को ले जाएगी? CO2 को। आगे देखो मैंने बताया था फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, कहां होता है? कोशिका में होता है। किस विधि के द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। यहाँ पर CO2 तो चली जाएगी बाहर और ऑक्सीजन आके यहाँ पे मिल जाएगी, और ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन सा होता है? शुद्ध। और यहां से फेफड़ों से और हमारे बाएं निलय तक, ठीक है, बाएं आलिंद तक, बाएं आलिंद तक लाने का काम कौन सी सिरा करती है? पल्मोनरी वेन या फुसफुसीय सिरा। देखो ये भी एक अपवाद है, क्योंकि सिराओं का काम क्या होता है? अशुद्ध को लाने का, लेकिन दोस्तों ये किसका काम कर रही है? शुद्ध को लाने का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये ब्लड, यहाँ पर जो ब्लड आया है वो कौन सा आया है? O2 ब्लड।
ठीक है, ये O2 जो ब्लड आया है ये कौन सा होता है, शुद्ध। अब इस शुद्ध वाले ब्लड को ये लेके आएगा यहाँ से, यहाँ कौन सा वाल्व लगा हुआ है, वाई कस्पिड, या जिसको हम लोग ड्यू कपाट बोलते हैं, या इसका नाम क्या है, मिट्रियल, MITRIL। तो ये वाल्व यहाँ से ब्लड जो आएगा ऑक्सीजन वाला वो होता हुआ वापस यहाँ पे जाएगा, तो दाएं हमारे पास बाएं अल्निलय से, और जो रक्त जाएगा वो शुद्ध वाला रक्त होगा, पहली चीज। दूसरी चीज होगा ये इसमें उच्च दाब होगा, और उच्च दाब वाले रक्त को ले जाने का हमारे आगे 3 भागों में, देखो यहाँ 3 वाल्व लगे होते हैं, ध्यान रखना, हमने समझने के लिए केवल एक बनाया है, जबकि यहां पर भी 3 होते हैं, यहां पर भी 3 होते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि टोटल अर्धचंद्राकार वाल्वों की संख्या कितनी होती है, 6, 3 और 3 6, चैम्बर कितने हो गए, 4। बाकी की जो चीज है ना दोस्तों अपन लोग पढ़ेंगे, देखो मैंने वो डायग्राम दिखाया था, नेक्स्ट अपन वीडियो के साथ मिलेंगे, वो जो इसकी संरचना है, संरचना हमने देख ली है, वर्किंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।